नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज वैकेंसी की बात करेंगे और काफ़ी अच्छी संख्या में आएगी ये वैकेंसी। और मतलब एक तरीके से डेट इन्होंने मेंशन कर दी है, इस तारीख को एग्जाम कराएंगे, इस तारीख को नोटिफिकेशन करेंगे। मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी, अगर चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी। मैंने आपको उसका एग्जाम पैटर्न ही बता दिया था, लास्ट टाइम का सिलेबस भी बता दिया था, इस वीडियो में भी कवर कर दूंगा। हमेशा कहता हूँ चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए सारी। बाकी आपकी मर्जी, आप चैनल सब्सक्राइब करते हो नहीं करते। और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और रेलवे की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको तो लिंक है ऐप का जाके डाउनलोड कर लो। मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है टेस्ट सीरीज, काफी अच्छी है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, महंगी भी नहीं है, आप परचेज कर सकते हो जाके। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले वैकेंसी की। ये देखो, इसमें आया वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। सोचो 2023 का होगा, 24-25 चल रहा है, 23 की भी सीट होंगी, 24 की भी सीट होंगी, 25 में भी नई वैकेंसी नोटिफाई करनी होती है, तो काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी आएंगी। तो इस वैकेंसी को मिस मत करना, हर कोई दे सकता है, इसमें लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, बाकी फिर आप डिसाइड कर लेना। और जो वेस्ट बंगाल से हैं वो बिल्कुल कमेंट करके बता देना कि भैया, अब देखो लोकल लैंग्वेज में कोर्ट में काम तो होता ही है, बट पेपर में कहीं लोकल लैंग्वेज की बात नहीं कही गई है कि ये ऐसा कुछ है। इंग्लिश में दे सकते हो आप पेपर, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सारी चीजें। देखो, इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 1923 लिखा हुआ है और डेट ऑफ टेस्ट लिखा हुआ है 4/5/2025। ठीक है, 4/5/2025 को होगा एग्जाम, तो ठीक है। फिर भी आपको बहुत पहले बता रहा हूं मैं आपको। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 7/3/2025 से चालू होंगे। सोचो 7/3/2025, अभी जनवरी चल रहा है। अगर ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इस चीज का ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब रखा करो, बेल आइकन दबा के रखो। और क्लोजिंग डेट होगी 22/3/2025, ये इन्होंने अभी डाला है। आप वेस्ट बंगाल की पब्लिक सर्विस मतलब साइट पे जाके देख भी सकते हो। अब बात आती है इसकी मिनिमम एज क्या है। लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन बता रहा हूं मैं आपको, 23 तो मिनिमम, मैक्सिमम 35 है। ठीक है, और इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए और एनरोल भी होने चाहिए एडवोकेट। ठीक है, तो लॉ की डिग्री प्लस एनरोल भी होने चाहिए आपको। बाकी इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। अब देखो, इसमें प्री में 200 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव 2.5 घंटे का पेपर होगा, और इंग्लिश आएगी उसमें 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज आएगा 40 मार्क्स का, कॉन्स्टिट्यूशन 20, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉट 20 मार्क्स का, एविडेंस 20 मार्क्स का, सीपीसी 20 मार्क्स का, सीआरपीसी आईपीसी 20 मार्क्स का, पर्सनल लॉ 10 मार्क्स का, लॉ ऑफ लिमिटेशन 20 मार्क्स का। नए लॉ पढ़ना, हो सकता हो वेस्ट बंगाल में पुराने भी आ जाए, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं होगा, पर फिर भी नए लॉ तो आपको पढ़ने ही है, तो नए लॉ पे भी फोकस करना। इंग्लिश का सिलेबस बता रखा है, क्या क्या पूछा जाएगा मेंशन कर रखा है। फाइनल एग्जाम जो रिटन एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। देखो, इसमें फाइनल एग्जाम में 8 पेपर मतलब 8 पेपर कंपलसरी पेपर है और 3 पेपर ऑप्शनल है। और मैं आपको बता देता हूँ, 100 मार्क्स के होंगे सारे पेपर, ईच कंपलसरी और ऑप्शनल पेपर 100 मार्क्स के होंगे। 3 घंटे का रहेगा पेपर का टाइम, एक पेपर का। देखो, कंपलसरी पेपर में क्या है, इंग्लिश आएगी, बंगाली या हिंदी या उर्दू या नेपाली या एक और लैंग्वेज है। इसमें ऐसे आएगा ट्रांसलेशन इंग्लिश इनटू बंगाली या हिंदी या उर्दू या नेपाली। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप इंग्लिश से हिंदी में भी कर सकते हो, बंगाली में भी कर सकते हो, उर्दू में भी कर सकते हो, नेपाली में भी कर सकते हो। जो नेपाल के रहने वाले हैं वो भी भर सकते हैं इसको। तो ये कंडीशन नेपाली वाली मुझे नहीं पता, तो आप इसमें देखो बना रखा है, तो दोनों सारे ऑप्शन अवेलेबल है। बंगाली जो वहाँ के हैं उनके लिए भी है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी है, जिनको उर्दू आती है उनके लिए भी है, जिनको नेपाली आती है, और एक और लैंग्वेज लिख रखी है इसमें। ठीक है, तो पेपर कर सकते हो आप। जनरल नॉलेज का होगा, सीपीसी का होगा, सीआरपीसी का होगा, एविडेंस एक्ट का होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉट का होगा, टीपी का होगा। ये कंपलसरी पेपर है। अब इसमें ऑप्शनल पेपर क्या है, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, जुडिस्प्रूडेंस, इंडियन लॉ रिलेटिव कंपनी इंश्योरेंस और लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, पार्टनरशिप, लिमिटेशन
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब बात आती है इसमें ऑप्शनल में 3 पेपर आपको सेलेक्ट करना है, तो मेरे हिसाब से आपको हिंदू लॉ करना चाहिए। हिंदू लॉ इजी भी है, छोटा भी है, ज़्यादा बड़े नहीं है, 3-4 एक्ट हैं उसमें, हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते ही हो, हर लॉ में आता ही है, हर एग्जाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता ही है। लिमिटेशन भी कर सकते हो आप, लॉ ऑफ लिमिटेशन भी छोटा है। तो ये 3 लॉ सेलेक्ट करने चाहिए, बाकी आपकी इच्छा, आपको जो भी पकड़ में हो, आपकी पकड़ हो इन लॉ में, वो आप देख सकते हो। और पर्सनल इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। ये लास्ट टाइम वाली चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जब नोटिफिकेशन आएगा इसमें डेट दे रखी है एग्जाम, जो मैंने आपको बता दी 4/5/2025 को होगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 7/3/2025 को, क्लोजिंग डेट 22/3/2025 को रहेगी। वेस्ट बंगाल के बहुत मैसेज आते हैं वेस्ट बंगाल के वहाँ से कि सर कब आएगी वेस्ट बंगाल की, कब आएगी। तो मैंने इन्फॉर्मेशन पहले भी आपको प्रोवाइड करा दी थी, अब भी प्रोवाइड करा दी। फिर भी आपके कोई डाउट हो मन में तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हाय लो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आरपीएससी एडमिट कार्ड आ गए हैं, ये वीडियो आप 18 को देख रहे होगे। एडमिट कार्ड ले लो, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का राजस्थान का, जिन्होंने विड्रॉ किया था, अब मैंने कल वाला देख लेना, उनको अलाउ किया है। तो पोस्ट अगर अभी तक कोई न्यूज नहीं आई, मतलब मैंने वीडियो नहीं डाला पोस्टपोन का, या मैंने वैसे, हालांकि मैंने कल वीडियो डाला है रिट के ऊपर, उसके बाद अगर कोई वीडियो नहीं डाला तो एग्जाम हो रहा है। और वैसे उसमें कहीं मेंशन नहीं है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप टाइम दो बच्चों को कि पढ़ने के लिए, पेपर तो कराएंगे। और देखो क्या आजकल इतना, क्योंकि सारी मेहनत हो गई, आरपीएससी ने भी सब कुछ सेंटर वेंटर बना दिए, तो बहुत मुश्किल है। पर ये एंड टाइम पे ही आते हैं सारे, जो भी रहता है ना, पर ठीक है, कोई नहीं कर सकते अपन। तो एग्जाम तो हो रहा है। और एडमिट कार्ड जिनको दिक्कत हो रही है एसएसओ आईडी में, पासवर्ड में, वो फॉरगॉट कर सकता है। अगर फिर भी नहीं मिल रही आपको, मेल पे जाओ, आपके मेल पे होगा, एसएसओ आईडी लिखना, सर्च करना, वो आ जाएगी। फिर भी नहीं मिल रही एसएसओ आईडी, अपने फॉर्म को निकाल लो, फॉर्म तो प्रिंट करवाया होगा आपने, उसमें भी एसएसओ आईडी मेंशन है, फॉरगॉट कर लो पासवर्ड। फोन नंबर वही है उसमें जो आपके आधार से लिंक है। आधार का अगर मम्मी का नंबर लिंक है, पापा का नंबर लिंक है, तो उस पर ही ओटीपी आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं कि ध्यान रखो और टाइम से पहले सारी चीजें कर लो, हड़बड़ाहट में मत करना। और एक दिन पहले आगे हो तो बढ़िया है। और पेपर देने के बाद जयपुर जरूर घूम के जाना, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है जयपुर में, अच्छी ठंड पड़ रही है। और नारगढ़ साइड जाना, काफ़ी अच्छा मौसम है, तो घूम के जरूर जाना जयपुर। और जयपुर अगर एक दिन रुक भी रहे हो तो खाटू श्याम जी भी जा सकते हो आप, गोविंद देव जी के मंदिर भी जा सकते हो, बहुत खोले के हनुमान जी भी जा सकते हो आप, गणेश जी के मंदिर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, आपकी इच्छा है तो। बाकी और चीज़ें भी हैं घूमने के लिए, जयपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं, घूम के जरूर जाना। और ठीक है, बाकी ऑल दी बेस्ट एपीओ एग्ज़ाम के लिए। मेरा एग्ज़ाम सेंटर है सांगानेर, तो सांगानेर आऊँगा मैं। तो मेरे तो घर के पास ही आया है, बहुत लोगों का बहुत दूर दूर आया है। एग्ज़ाम के बाद अगर रहा तो मैं मिलने की ट्राई करूँगा, बच्चों से मिल सकूँगा तो मिलूँगा बिल्कुल। और व्लॉग बनाऊँगा, जहाँ तक है एपीओ एग्ज़ाम का व्लॉग भी बनाऊँगा, तो व्लॉग भी आएगा एपीओ एग्ज़ाम का। और उसके बाद कट ऑफ वीडियो भी लेके आऊँगा, एपीओ में क्या रहेगा, कट ऑफ क्या जा सकती है। और मैं खुद पेपर देने जा रहा हूँ तो अच्छी तरह आपको कट ऑफ बता सकता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।